बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने तकाफुल रूल 2005 डिस्कस करना है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इशू किया इस्लामाबाद से 3 सितंबर 2005 को। नोटिफिकेशन किसके अगेंस्ट है? उन्होंने कहा एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्फ्रेंस सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 167 द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000। बेसिकली हमारे यहाँ पहले से इंश्योरेंस कंपनीज पहले से राइज थी, पहले से वर्किंग कर रही थी। तकाफुल कंपनीज बाद में बनी। तो इंश्योरेंस और तकाफुल कंपनीज आलमोस्ट सेम वर्किंग करती हैं, बस तकाफुल कंपनीज जो है अकॉर्डिंग टू द शरिया काम करती हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, तो हमारा जो लॉ है SECP जो लॉ डिफाइन किया, उसने कहा है कि तकाफुल कंपनीज भी इंश्योरेंस कंपनीज को ही के रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में मेंशन है उसी को फॉलो करेंगी। हाँ, जिस जगह पे कोई शरिया इशू है वहाँ पर फिर हम तकाफुल रूल्स 2005 को यूज़ करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटल क्या है जी। शॉर्ट टाइटल मीन इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इस डॉक्यूमेंट का नाम है तकाफुल रूल्स 2005। दीज शैल कम इनटू द फोर्स एट वंस। हम बेसिकली वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के लिए आपको चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है सारे लीगल डॉक्यूमेंट याद करने की। डेफिनेशंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया एक्सेप्ट री तकाफुल। देखें तकाफुल क्या था, हमने कहा तकाफुल वो कंपनीज होती हैं जहाँ पर पार्टिसिपेंट जाते हैं और अपने आप को इंश्योर करवाते हैं, अपने रिस्क को सिक्योर करवाते हैं। तो जिस तरह इंश्योरेंस तकाफुल कंपनीज पार्टिसिपेंट के तकाफुल करती हैं, इसी तरह उन्होंने अपना भी रिस्क को इंश्योर करना होता है। तो तकाफुल कंपनी जहाँ पर अपने तकाफुल कराती हैं तो उसको री तकाफुल कहा जाता है। उसके बाद बैंक, जहाँ पर भी इस डॉक्यूमेंट में बैंक यूज़ हो, इट्स मीन कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। जहाँ भी सेंट्रल शरिया बोर्ड की बात हो रही है, इट्स मीन वो शरिया बोर्ड जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बनाया है, तो उसको हम सेंट्रल शरिया बोर्ड कहते हैं। जिस तरह इस्लामिक बैंक में था कि हर बैंक को अपना शरिया बोर्ड भी बनाना था और स्टेट बैंक ने अपना शरिया बोर्ड भी बनाया हुआ था ओवरऑल चीज़ों को देखने के लिए। तो इसी तरह तकाफुल को भी देखने के लिए एक सेंट्रल शरिया बोर्ड है जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है, और इसके अलावा हर तकाफुल कंपनी को अपना शरिया बोर्ड सेपरेट भी बनाना पड़ता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मीन द तकाफुल चार्ज और इंस्टॉलमेंट पे बाय द पार्टिसिपेंट के पार्टिसिपेंट जो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है फैमिली तकाफुल। फैमिली तक देखें, तकाफुल में जिस तरह इंश्योरेंस में देयर आर टू टाइप ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट वन इज जनरल इंश्योरेंस, सेकंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस। तो तकाफुल के अंदर भी दो तरह के तकाफुल है, एक फैमिली तकाफुल और एक जनरल तकाफुल। फैमिली तकाफुल कहते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स के लिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए और फैमिलीज के लिए ये प्लानिंग की जाती है, जस्ट लाइक एजुकेशन प्लान, मैरिज प्लान, एक्सीडेंटल प्लान, लाइफ प्लान, तो हेल्थ प्लान, तो सारे हमारे फैमिली तकाफुल में आते हैं। उसके बाद जनरल तकाफुल है। फैमिली तकाफुल जिसको डील नहीं करती वो जनरल तकाफुल। इसमें अंदर मोस्टली ये आपकी कार व्हीकल्स का आ जाता है। उसके बाद मैरीन इंश्योरेंस इसमें आ जाती है, फायर इंश्योरेंस इसमें मोस्टली कमर्शियल बेस पे जो चीज़ें हो रही होती हैं वो इसके अंदर कंसीडर होती हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं मुदारबा बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखें तकाफुल के 3 मॉडल हैं, हमने प्रीवियस 3rd चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज़ द मुदारबा मॉडल, फिर वकाला मॉडल एंड फिर वक्फ एंड मिक्स मॉडल। तो मुदारबा हमने पढ़ा था, इस्लामिक बैंकिंग में पढ़ा था कि मोड ऑफ फिनेंस है मुदारबा, जिसके अंदर एक पार्टी जो है पैसा इन्वेस्ट करती है, दूसरी पार्टी मैनेज करती है और उसके अगेंस्ट वो कमीशन चार्ज करती है। तो तकाफुल के अंदर मुदारबा मॉडल मीन जहाँ पर पार्टिसिपेंट पैसा देते हैं, रब्बुल माल बनते हैं, और तकाफुल ऑपरेटर जो है वो मुदारब बनता है और उसको मैनेज करता है। उसके बाद जहाँ पर भी ऑर्डिनेंस आएगा तो इसका मतलब इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 होगा। पार्टिसिपेंट इंक्लूड वेयर तकाफुल पॉलिसी हैज़ बीन। पार्टिसिपेंट कहते हैं वो लोग जो इन्होंने किसी पॉलिसी को परचेज किया होता है, जिन्होंने अपने रिस्क को इंश्योर किया होता है, उसको पार्टिसिपेंट कहते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमने जब न्यूमेरिकल किए थे तो हमने देखा था कि हम 2-3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। जब पैसा कंट्रीब्यूशन आता है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक PIA और एक PIF आता है, और या PTF आता है, पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड और पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड। PIA का मतलब पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मेन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ द पार्टिसिपेंट अंडर द फैमिली। के फैमिली तकाफुल के अंदर जब जो हिस्से होंगे तो जो वो कंट्रीब्यूशन का वो पोर्शन जो इंडिविजुअल्स के अकाउंट में जाता है, दैट इज कॉल्ड PIA। उसके बाद पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड,
तो इस अकाउंट में से कुछ पैसे वो इन्वेस्ट कर देता है। तो जितने पैसे इंडिविजुअल अपने इन्वेस्ट कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फंड। उसके बाद पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड, ये रिस्क पूल जो होता है, जितना पैसा रिस्क पूल में जाता है उसको हम पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड कहते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट मेंबरशिप डॉक्यूमेंट मीन द डॉक्यूमेंट डिटेलिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि जो जब वो पॉलिसी परचेज करता है तो उसको जिस फॉर्म के ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर वो साइन करता है वो उसको हम कहते हैं, उसके अंदर उसकी ऑब्लिगेशंस, उसकी बेनिफिट्स और इस जो पॉलिसी उसने खरीदी है उसकी टर्म एंड कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं मीन द पर्सन बाय वट एवर डेजिग्नेशन कॉल्ड अपॉइंट बाय द तकाफुल ऑपरेटर एंड चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द तकाफुल ऑपरेटर। उसके बाद री तकाफुल, जिस तरह री इंश्योरेंस होती है इसी तरह री तकाफुल कहते हैं जहाँ पर तकाफुल कंपनीज अपने आप को जाके इंश्योर करवाती हैं, उसको हम री तकाफुल कहते हैं। उसके बाद आता है शरिया बोर्ड। शरिया बोर्ड का मतलब है कि जो तकाफुल कंपनीज ने इंडिविजुअल शरिया बोर्ड बनाए होंगे उसको हम शरिया बोर्ड कहते हैं, और अगर जो स्टेट बैंक या एससीसीपी जो शरिया बोर्ड बनाता है उसको हम सेंट्रल शरिया बोर्ड कहते हैं। शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट, तो शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू द शरिया कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो और जिसको शरिया बोर्ड जो है अप्रूव करे। उसके बाद तकाफुल बेनिफिट, कि जब पार्टिसिपेंट कोई पॉलिसी परचेज करता है जिसके अगेंस्ट वो कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है तो उस कंट्रीब्यूट देने के अगेंस्ट उसको क्या बेनिफिट रिसीव होंगे, किस कौन कौन से रिस्क उसके इंश्योर होंगे, उसको हम तकाफुल बेनिफिट्स कहते हैं। तकाफुल ब्रोकर means a person who is permitted by the Securities and Exchange Commission in carry on the तकाफुल बिजनेस, तो उसको हम तकाफुल ब्रोकर कहते हैं। उसके बाद तकाफुल बिजनेस means the business of takaful who aims and operation do not involve any element which is not in consonance with the injunction of the Islam as laid down in the Sharia। तो जिसके पास सर्टिफिकेट होगा तकाफुल बिजनेस का सिर्फ वही बिजनेस कर सकेगा। तकाफुल पॉलिसी जस्ट लाइक जिस तरह फैमिली तकाफुल में एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अलावा मैरिज पॉलिसी है, तो वो जो सेल आउट प्रोडक्ट होते हैं उसको पॉलिसी बोला जाता है। तकाफुल ऑपरेटर वो तकाफुल ऑपरेटर मीन्स द पर्सन हु इज परमिटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन टू कैरी। हर बंदा तकाफुल बिजनेस नहीं कर सकता, तकाफुल का बिजनेस वही कर सकता है जिसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा एक्सचेंज एंड कमीशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वकाला बेस, जिस तरह हमने कहा कि मुदारबा बेस होता है, सेकंड टाइप ऑफ द मॉडल जो है तकाफुल के अंदर वो वकाला बेस मॉडल होता है। वकाला बेस मॉडल के अंदर पार्टिसिपेंट जो पैसे देता है ऑपरेटर उसको यूज़ करता है एज एजेंट और अपनी कमीशन चार्ज कर लेता है। विंडो तकाफुल ऑपरेटर, तो देखें हमारे यहाँ कुछ 100% इंश्योर तकाफुल कंपनीज हैं और इसी जिस तरह इस्लामिक बैंक्स हैं और इसी तरह स्टेट बैंक ने कुछ कन्वेंशनल बैंक्स को भी इस्लामिक बैंक्स ब्रांचेज ओपन करने की इजाज़त दी हुई है। इस तरह हमारे यहाँ कुछ तकाफुल कंपनीज हैं और बाकी जो हमारी कन्वेंशनल कंपनीज हैं स्टेट बैंक ने और एससीसीपी ने उनको भी तकाफुल की वर्किंग करने की परमिशन दी है। तो वो जहाँ पर तकाफुल का वर्क करते हैं दैट इज़ कॉल्ड विंडो तकाफुल ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास क्लासेस ऑफ द तकाफुल बिजनेस है। कहता है द पर्पस ऑफ दीज रूल्स तकाफुल बिजनेस शैल बी डिवाइडेड इनटू क्लास ऑफ द स्पेसिफिक इन द सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या कहता है, अ तकाफुल ऑपरेटर में अंडर राइट एनी और ऑल क्लास ऑफ द तकाफुल बिजनेस प्रोवाइडेड that under each of the class of the takaful business approved shall they obtain from the commission as to the permissibility of underwriting that class of takaful business। कंपोजिट तकाफुल कहते हैं द कमीशन शैल नॉट ग्रांट रजिस्ट्रेशन टू एनी एप्लीकेट नॉर वुड, इसको आप रहने दें बेशक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद विंडो प्रोडक्ट्स आर तकाफुल ऑपरेशंस बाय द कन्वेंशनल इंश्योरेंस। विंडो प्रोडक्ट हम उन्हीं को कहते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज अलाउ कर रही होती हैं। लाइफ एंड नॉन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कैरी ऑन द कन्वेंशनल बिजनेस shall not be permitted to underwrite the takaful business or launch a such product, provide that in case an existing non-life or general insurance wish to transform its business into takaful business, it shall be given a period of non more than 1 year from the date it start underwriting takaful product। उसके बाद हमारे पास कहते हैं requirement for carrying on the business and takaful operator subject to these rules, the takaful business shall not be carried
on in Pakistan by any person as takaful operator who is not eligible under section 5 of the ordinance and has not been granted certificate of the registration by the commission under the section, commission means Security and Exchange Commission, under the section 6 of the ordinance. उसके बाद आ जाता है यूज ऑफ द वर्ड तकाफल। तकाफल का वर्ड वही यूज कर सकता है जिसको कमीशन की तरफ से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा। नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड तकाफल ऑपरेटर शैल विदाउट द रिटन consent of commission use the word takaful or any other word implying similar meaning indicate that such person carry on takaful business। takaful operator model तो हमारे यहाँ डिफरेंट मॉडल यूज किए जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑपरेशनल मॉडल फॉर द इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट शैल बी बेस्ड ऑन द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ वकाला एंड मुदारबा, और थर्ड हमारे पास वक्फ और या इनका मिक्स चलता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑल कंट्रीब्यूशन रिसीव अंडर फैमिली तकाफल कंट्रैक्ट शैल बी क्रेडिट टू द तकाफल बिजनेस स्टेशनरी फंड। ऑल सच कंट्रीब्यूशन शैल बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स द डिटरमिनेशन ऑफ ईच कंपोनेंट्स बीइंग क्लियरली एंड explicitly defined in the participant membership document। पार्टिसिपेंट मेंबरशिप डॉक्यूमेंट से मुराद वो डॉक्यूमेंट है जिस पे वो साइन करके आपको दे, जिस पर टर्म एंड कंडीशन। तो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट कितना है, रिस्क कंपोनेंट कितना है, तकाफुल ऑपरेटर फी। मसलन कंट्रीब्यूशन देते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पी पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट और पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल तकाफुल अकाउंट और पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल अकाउंट। ये उसका पर्सनल अकाउंट होता है, ये इसका रिस्क पूल होता है। तो वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट पोर्शन कितना होगा, रिस्क पोर्शन कितना होगा, और अगर वकाला है तो वो तकाफुल ऑपरेटर की फ़ी कितनी होगी, ये मेंशन होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में। सेपरेट पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड, जी पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड अलहदा होना चाहिए, शैल बी क्रिएटेड विद इन द तकाफुल बिजनेस ट्रीटरी फंड टू विच द रिस्क रिलेटेड कंपोनेंट। और लेकिन ये जो PTF बनता है ये बनता है सिर्फ फैमिली तकाफुल के अंदर। उसके बाद कहता है द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट शैल बी क्रेडिट टू वन और मोर पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड। जी इन्वेस्टमेंट फंड इसमें सारे पार्टिसिपेंट के पैसे आ रहे होते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं। कहते हैं ऑल कंट्रीब्यूशन रिसीव अंडर द जनरल तकाफुल कॉन्ट्रैक्ट नॉट नेट ऑफ एनी गवर्नमेंट लेवीज शैल बी क्रेडिट टू वन और मोर पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड। और जनरल तकाफुल ऑपरेटर में क्रिएट अ सिंगल PT। जी तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जनरल तकाफुल में सिर्फ एक पूल बनता है, फैमिली तकाफुल में दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड हमने कहा जहाँ पर पार्टिसिपेंट का पैसा जाता है कंट्रीब्यूशन का, वो हिस्सा जो पार्टिसिपेंट के अकाउंट में जाना होता है उसको हम पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड कहते हैं। अब पार्टिसिपेंट तकाफुल ऑपरेटर, द तकाफुल ऑपरेटर शैल डिफाइन द PTF rules which shall be in accordance with the general accepted principle and norms of the insurance business suitable modified with guidance by the Sharia board of the Kafal operator। कहते हैं any subsequent change to the PTF rule shall also be approved by the Sharia board। कहता है अब उसमें पैसे कौन कौन से आते हैं, कहते हैं इनकम ऑफ द PTF shall consist of the following namely। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट ने पैसा दिया, जब कंट्रीब्यूशन आता है तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, PTF और PIF। तो एक तो उसने सबसे पूछा हुआ इनकम, इनकम से इनफ्लो ऑफ द PTF क्या है। तो सबसे पहले तो कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन से हिस्सा आता है वो। उसके बाद कहता है आप अगर पार्टिसिपेंट क्लेम करता है रिसीव फ्रॉम द रीतकाफुल ऑपरेटर, तो क्लेम करेगा तो उससे पैसा आएगा, रिस्क का जो पैसा है। एक तो पार्टिसिपेंट ने जो दिया वो आया, फिर इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी तकाफुल कंपनी ने अपनी तकाफुल कराई हुई है तो उसने अगर कोई क्लेम किया री तकाफुल को तो वहाँ से आ सकता है। उसके बाद ये जो पैसा होता है ये इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट आती है, तो वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जनरेट बाय देयर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कहता है रिकवरीज अगर कोई हो रही है, फिर कर्ज हंसना ले सकता है वो कि अगर डेफिसिट हो जाता है किसी पोर्शन में, क्लेम ज़्यादा आ जाते हैं किसी पीरियड में, तो शेयर होल्डर से कर्ज हंसना ले सकता है। उसके बाद कमीशन रिसीव फ्रॉम री तकाफुल ऑपरेटर। उसके बाद एनी डोनेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। उसके बाद वो कहता है द आउट गो कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से तकाफुल फंड में से जो रिस्क पूल है उसमें से पैसा जाता है। सबसे पहले कहता है जो पार्टिसिपेंट क्लेम करते हैं कि लॉसेस सेटल्ड रिलेटिंग टू द पार्टिसिपेंट, वो आपका आउटफ्लो का सोर्स, मेन सोर्स आउटफ्लो का वो होता है। इसके अलावा
आपने री तकाफुल कराया तो उसकी कोई फीस पे करनी पड़ती होगी री तकाफुल की। फिर तकाफुल ऑपरेटर फी विच शैल नॉट बी डिटरमिन्ड विद द रेफरेंस ऑफ द सरप्लस, ठीक है जी। उसके बाद शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ द मुदारबा, हाँ जी। तो आपने जो मुदारबा प्रॉफिट आया, तो अगर मुदारबा मॉडल है तो उसमें से कुछ पोर्शन ऑपरेटर्स को देना है तो वो लेस हो जाएगा। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट जो चला जाता है, रिटर्न ऑन कर्ज हसना लिया हुआ था प्रीवियस पीरियड में, वो वापस करेंगे। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस टेक्निकल रिजर्व रिक्वायर्ड टू सेट अप इन द पीटीए। अब ये फर्स्ट टाइम कहाँ से पैसा बनेगा इसके अंदर, कहता अनअर्न्ड कंट्रीब्यूशन रिजर्व, incurred but not report रिजर्व, डेफिशिएंसी रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। उसके बाद वो कहता है कि रिजर्व फॉर द कर्ज हसना आ सकता है, सरप्लस इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकता है। फिर शेयर होल्डर फंड शैल बी मेंटेन फॉर द फैमिली एंड जनरल तकाफुल बिजनेस ऑन सिमिलर बेसिस एज पर द रिक्वायरमेंट अंडर द ऑर्डिनेंस एंड द एक्सचेंज कमीशन इंश्योरेंस, कि जिस तरह इंश्योरेंस में काम करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी शेरिया फंड होता है और वो सेपरेट मेंटेन किया जाता है। इन द केस ऑफ जनरल तकाफुल ऑपरेटर द इनकम द शेरिया फंड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि शेरिया फंड शेयर होल्डर फंड कहाँ से जनरेट होता है, जनरल तकाफुल में कहता है तकाफुल ऑपरेटर फीस विच शैल नॉट बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू द सरप्लस पीटीएफ, यस जो फीस चार्ज करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर पोर्शन लेते हैं वो मुदारबा मॉडल होगा तो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट होगा उसमें से वो हिस्सा लेंगे। और पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जनरेट बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ पीटीएफ, तो वो आएगा आपके पास द एक्सपेंस ऑफ द शेयर होल्डर फंड शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस related to the तकाफुल other than those mentioned in PTF। उसके बाद वो कहता है कर्ज हंसना क्या होता है, कि आप जब लोन लेते हैं इस बेस पे कि जब होंगे पैसे वापस दे देंगे, उसको हम कर्ज हंसना कहते हैं। रिलेशनशिप है फॉर द रिस्क शेयरिंग पोर्शन, द relationship of the participant and the तकाफुल ऑपरेटर shall be directed with the PTF पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड, कि ये रिलेशन है कि वो जो रिस्क पूल बना हुआ है वो रिलेशन की बेस है। The Takaful operator shall act as the vakil of the PTF and the participant shall pay the contribute of the PTF. Being member of the PTF, the participant shall be entitled to the benefit as per the rules mentioned in document. The shareholder shall provide the undertaking to the PTF to provide the member benefits in event that there is the deficit in the PTF at any point by given कर्ज हसना, कि वो इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि अगर कभी क्लेम फुलफिल नहीं होंगे फंड ना होने की वजह से तो कर्ज हंसना देंगे पीटीएफ को। उसके बाद वो कहता है द अदर रिलेशनशिप विद द तकाफुल ऑपरेटर शैल बी दैट ऑफ ईदर मुदारबा और वकाला और बोथ वेयर द केस ऑफ द पीटीएफ द तकाफुल ऑपरेटर शैल आल्सो एक्ट ईदर एज द मुदारब और वकील जी। उसके बाद कहता है पेमेंट of losses, the Takaful operator shall, on the basis of the set rules and regulation of the defined for the PTF and in the PDM, ये मतलब इसमें लिखा होगा कि आपने एक्सीडेंट का करवाया, आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, रीजंस क्या हैं, तो उसके मुताबिक वो क्लेम फुलफिल करेंगे। शेयरिंग ऑफ सरप्लस, तो शेयरिंग ऑफ सरप्लस जो सरप्लस आ जाता है तो वो हमने याद होगा कि हमने मॉडल जब पढ़े थे तो हमने सरप्लस में देखा था कि अगर वकाला मॉडल है तो सरप्लस के ऊपर फीस चार्ज की जाती है और अगर मुदारबा मॉडल होता है तो उसका प्रॉफिट शेयर किया जाता है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ जो है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेफिसिट का मतलब होता है कि एंड ऑफ द ईयर में आकर आपने कैलकुलेशन की तो पता चला इतना कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था जितने क्लेम चले गए और उस क्लेम को फुलफिल करने के लिए कर्ज हंसना लिया जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, इसको रहने दें। फंड हमने कह दिया तकाफुल ऑपरेटर शैल मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव टू फंड, एक पीटीएफ पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड जिसको हम पूल कहते हैं, शेयर होल्डर फंड कहते हैं जो कि उसका होता है शेयर होल्डर्स का, और उसके बाद पीआईए पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड, तो ये तीन होते हैं जो कि वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड हमने कहा कि वो पैसा जो कंट्रीब्यूट करने में से कंट्रीब्यूट जब करता है पार्टिसिपेंट तो उसका वो पैसा जो कंट्रीब्यूट पार्टिसिपेंट के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है तो उसको जो उसको पीआईएफ कहते हैं जिसको वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ द फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन विद इन द पीटीएफ एज वेल एज इन द पीआईएफ,
जो रिस्क फंड में पैसे होते हैं वो भी इन्वेस्ट किया जाता है, और जो पार्टिसिपेंट के इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट में पड़ा होता है वो भी इन्वेस्ट किया जाता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन से मुराद ये है कि किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए, और ये एक्चुरियल डिज़ाइन करता है, एक्चुरियल इनपुट देता है और उसकी बेस पे प्रोडक्ट डिज़ाइन। जी, डिपॉजिट का मीन है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक की तरफ से एक लेवल सेट किया जाता है कि एमरजेंसी के लिए कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना है तो उसने इतना रिज़र्व, मिनिमम एक लिमिट रिज़र्व की होती है जो कि ऑर्डिनेंस में मेंशन होती है, जो स्टेट बैंक के पास रखवानी पड़ती है। शेयर होल्डर फंड अंडर कैपिटल और इक्विटी रेज, इसको रहने दें। उसके बाद बुक्स एंड रिकॉर्डेड तकाफुल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट द मेंटेनेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड। जी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काट रहा हूँ, वैसे रूल्स का हिस्सा है। रिक्वायरमेंट एज द एसेट ऑफ द, इसको भी रहने दें, हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन। तो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन यही है कि अकॉर्डिंग टू द शेरिया होनी चाहिए, जितनी भी इन्वेस्टमेंट द शेरिया कंप्लाइंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो, जो कि इन्वेस्टमेंट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू द शेरिया करनी है। री तकाफल दोबारा आ गया। री तकाफल का मतलब यही है कि तकाफल कंपनीज ने जो अपनी तकाफल कराई होती है को भी रहने दें। वो यही कह रहा है कंट्रोल ऑफ द फॉर्म ऑफ द प्रपोजल, पॉलिसी एंड ब्रोशर, वो किस तरह के होने चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो एक्चुअल से डेविएट करती हो। उसके बाद शेरिया कंप्लायंस ऑडिट। ये तकाफुल कंपनीज के लिए ज़रूरी है कि वो शेरिया कंप्लायंस ऑडिट करवाएं कि जो आपकी वर्किंग हो रही है अकॉर्डिंग टू शेरिया हो रही है कि नहीं हो रही। अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे यहाँ स्टेट बैंक या SECP इशू करता है तकाफुल कंपनीज के लिए, उसको सेंट्रल शेरिया बोर्ड, हमने कहा सेंट्रल शेरिया बोर्ड से मुराद है जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपना तकाफुल बोर्ड बनाया हुआ है। शेरिया बोर्ड से मुराद जो कंपनीज ने इंडिविजुअल शेरिया बोर्ड बनाए हुए हैं, उसके बाद मीटिंग बिटवीन सेंट्रल शेरिया बोर्ड एंड, इसको रहने दें, है एजेंट ट्रेनिंग, बिजनेस इन द रूरल एरिया और जनरल। जी, तो बस ये जो चीज़ें डिस्कस की हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पेपर में इनकी डेफिनेशन आ सकती है कि जी तकाफुल फंड में इनफ्लो कौन कौन से आइटम होते हैं, आउटफ्लो कौन कौन से आइटम होते हैं, ये कब इशू हुआ था, इसका नंबर क्या है, ये किस ऑर्डिनेंस के साथ मिक्स होके चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।